नमस्कार आप सभी को। हम वित्तशाला वित्तीय साक्षरता इकाई से जुड़े छात्रगण आप सभी को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एक नया विषय प्रस्तुत करते हैं। प्रोजेक्ट आशा और उम्मीद के तहत हमारी इस वीडियो सीरीज का अगला विषय है बचत और बजट। तो आखिर बचत क्या है और इसका क्या महत्व होता है? सेविंग्स का अर्थ है बचत या बचत राशि। इसका आशय आय के उस हिस्से से है जिसे एक व्यक्ति अपनी आर्थिक सुरक्षा, आवश्यकताओं या भविष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बचाता है। बचत आमतौर पर बैंक खातों, निवेशों या अन्य आर्थिक संचय प्राधिकृत स्थानों में की जाती है। अब देखते हैं कि बचत करना क्यों जरूरी है। पहला, आर्थिक सुरक्षा। सेविंग्स आपकी आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। यह आपको अनपेक्षित खर्चों के लिए एक सुरक्षा नेट प्रदान करते हैं ताकि आपको कर्ज पर नहीं जाना पड़े। दूसरा, वित्तीय लक्ष्य। सेविंग आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों की ओर काम करने में मदद करते हैं, चाहे वो घर खरीदना हो, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना या रिटायरमेंट की योजना बनाना। तीसरा, ब्याज और निवेश। सेविंग करके आप अपने पैसों पर ब्याज कमा सकते हैं, जैसे कि बैंक खातों में या उच्च लाभ की उम्मीद से निवेश करके, जिससे आपके पैसे समय के साथ बढ़ सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि बचत कैसे शुरू करें। इसके लिए हमारे पास कुछ योजनाएं हैं। पहला, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को परिभाषित करें। स्पष्ट लक्ष्य आपको बचत करने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरा, खुद को पहले पैसे दें। सेविंग्स को एक अनवादी व्यय के रूप में देखें। जब आपको अपनी आय प्राप्त हो तो अन्य चीजों पर खर्च करने से पहले पैसे का एक हिस्सा सीधे अपने बचत खाते में निकाल लें। तीसरा, बजट बनाएं। आपकी आय और व्यय को ट्रैक करने के लिए एक बजट बनाएं। बजट में व्यय के लिए आलोचना करें और निवेश के लिए धन निकालें। तो आइए अब समझते हैं कि बजट किसे कहते हैं और इसकी क्या जरूरत है। बजट एक आर्थिक योजना होती है जिसमें आप अपनी आय और व्यय को संरचित रूप से नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। बजट एक समय सीमित अवधि के लिए तय किए जाते हैं, जिसमें आप विभिन्न वित्तीय मानकों और खर्चों को प्लान करते हैं, जिसका उद्देश्य आपकी आर्थिक स्वास्थ्य और लक्ष्यों को पूरा करना होता है। बजट बनाने के कई कारण हो सकते हैं और उनमें से कुछ हैं। पहला, वित्तीय नियंत्रण। बजट बनाने से आप अपने वित्तीय जीवन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह आपको आपकी आय और व्यय को स्पष्ट रूप से देखने और प्रबंधित करने में मदद करता है। दूसरा, वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति। बजट बनाने से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट योजना बना सकते हैं। तीसरा, व्यय का नियंत्रण। बजट बनाने से आप अपने व्यय को संज्ञान में रख सकते हैं और अतिरिक्त खर्चों से बच सकते हैं। चौथा, आपातकालीन आर्थिक सुरक्षा। एक बजट बनाने से आप आपातकालीन स्थितियों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा बफर बना सकते हैं। और पांचवा, आर्थिक स्वाधीनता। बजट बनाने के माध्यम से आप अपनी सभी आय स्रोतों को सावधानी से जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहां से और कैसे अधिक धन कमाया जाए। इसलिए एक बजट बनाने का मतलब है कि आप अपने वित्तीय जीवन को संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए तैयार हैं। पर आखिर बजट बनाते कैसे हैं? वित्तीय बजट बनाने के लिए इन कदमों का पालन करें। पहला, आय का अनुमान लगाएं। सबसे पहले आपको अपनी सालाना या मासिक आय का अनुमान लगाना होगा। यह आपकी वेतन, बोनस या किसी अन्य स्रोत से आ सकती है। दूसरा, व्यय का विश्लेषण करें। अपने व्यय को विस्तार से समझें। तीसरा, वित्तीय लक्ष्य तय करें। आपके वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। चौथा, बजट बनाएं। अपने आय और व्यय के आधार पर एक बजट तैयार करें। पांचवा, बचत का अनुभव करें। आपके बजट में से निवेश और बचत के लिए एक हिस्सा निकाल लें। छठा, बजट का पालन करें। बजट के अनुसार व्यय करने का प्रयास करें और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करें। और आखिर में पुनर्वाचन और संशोधन करें। बजट को समय समय पर संशोधित करें और अपनी आर्थिक स्थिति के साथ मेल करने के लिए नियमित रूप से जांच करें। पर क्या कोई अपने खर्चों को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले व्यय को रिकॉर्ड करें।
आपके हर खर्च को नोट करने की आदत बनाएं, चाहे वो नकद हो या डेबिट क्रेडिट कार्ड से। इसके लिए मोबाइल ऐप्स जैसे कीवी फॉर एंड्रॉइड या मनी मैनेजर फॉर iOS का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, वर्गीकरण करें। अपने व्यय को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करें, जैसे खान पान, वस्त्र, यात्रा इत्यादि। इससे आपको आपके पैसों के व्यय पर निगरानी रहेगी। तीसरा, डिजिटल व्यय कार्ड और वॉलेट का उपयोग करें। डेबिट और क्रेडिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट्स का उपयोग करके आप अपने व्यय को स्वतंत्रता से ट्रैक कर सकते हैं। चौथा, मासिक व्यय की संरचना बनाएं। आप अपने व्यय को मासिक आधार पर विश्लेषित करके समय के साथ बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। पांचवा, व्यय की सीमा तय करें। एक मासिक या साप्ताहिक व्यय की सीमा तय करें और इसे पालन करने का प्रयास करें। छठा, समीक्षा और सुधारें। अपने व्यय को नियमित रूप से समीक्षा करें और उसे कम करने के लिए योजना बनाएं। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।